हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले टॉपिक में मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था और लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम पढ़ते हैं। नाम से जाहिर है कि इसमें लेटरल पार्ट ऑफ पोन्स डैमेज होता है। लेटरल पार्ट ऑफ पोन्स में जो भी न्यूक्लियाई होंगे और जो भी ट्रैक होंगे वो सारे डैमेज होंगे। अच्छा, अब ये डैमेज कब होगा? जब एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी एक्लूड होगा या वो रप्चर होगा या उसमें उसकी एक्लूजन हो जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, लेटरल पोन्स डैमेज होता है, क्योंकि लेटरल पोन्स को एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई कर रहा होता है और जो लेटरल मेडुला था उसको पाइका पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई कर रहा था। अब यहाँ पर वहाँ पर जो सेरिबेलर पेडुंकल थे लेटरल मेडुला में, उसको हम नाम दे रहे थे इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। यहाँ पर जो हैं उनको हम नाम देते हैं मिडल सेरिबेलर पेडुंकल्स। तो मतलब पोन्स को जो सेरिबेलम के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं जो फाइबर्स, उनको कहते हैं मिडल सेरिबेलर पेडुंकल। तो वहाँ पर भी इप्सी लेटरल एटेक्सिया हो रहा था लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में, यहाँ पर भी इप्सी लेटरल एटेक्सिया होगा। लेकिन वहाँ पर जो फाइबर्स थे वो हमारे पास डार्सल स्पाइनोसेरिबेलर और क्यूनियोसेरिबेलर पाथवे के, जो कि स्पाइनल कार्ड से आ रहे थे और फिर मेडुलास में एंटर होके फिर सेरिबेलम में एंटर हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो मिडल सेरिबेलर पेडुंकल के फाइबर्स हैं वो नीचे स्पाइनल कार्ड से नहीं बल्कि ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से पोन्स के पास आते हैं और पोन्स से फिर वो एंटर होते हैं अपोजिट साइड के सेरिबेलम में। तो और वहाँ और इसीलिए ये बना रहे थे हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो पोन्स में एंटर हो गए, पोन्स से अपोजिट साइड के सेरिबेलम में एंटर होंगे। सेम इसी तरह इस साइड के लेफ़्ट साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ से लेफ़्ट पोन्स में और लेफ़्ट पोन्स से राइट साइड ऑफ द सेरिबेलम में। इस वजह से इन फाइबर्स को हम आर्कुएट फाइबर्स कह रहे थे। ये कौन से आर्कुएट हैं? एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट फाइबर्स। तो सेरिब्रो पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स जो होते हैं, जो मिडल सेरिबेलर पेडुंकल से क्रॉस हो रहे होते हैं, इंटर हो रहे होते हैं सेरिबेलम में, वो बना रहे होते हैं एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट फाइबर। एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट फाइबर्स। और जो एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट फाइबर्स वो कौन बना रहा था? क्यूनियो सेरिबुलर पाथवे। तो ये याद रखें। लेकिन क्या है, अब जाहिर है सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है इक्विलिब्रियम सेरिबेलम के साथ मिलके इक्विलिब्रियम में, बैलेंस में और पोस्चर में। तो इस वजह से ये फाइबर्स भी हेल्प कर रहे होते हैं इक्विलिब्रियम में, पोस्चर में और लिम्ब की पोजीशन में। तो इस वजह से इनके डैमेज की वजह से भी क्या होगा, इप्सी लेटरल एटेक्सिया हो जाएगा। तो मतलब अब देखें यहाँ पर ऊपर से जो फाइबर्स आ रहे हैं सेरिब्रो पोंटो सेरिबुलर फाइबर्स, अगर ऊपर डैमेज होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिडल सेरिबुलर पेडुंकल नहीं कहेंगे, उसमें फिर अपोजिट साइड के लिम्ब का एटेक्सिया होगा। लेकिन जो पोन्स से ये क्रॉस होने के बाद जब सेरिबेलम में एंटर होते हैं उसको फिर हम नाम देते हैं, मतलब ये क्रॉस हो गए यहाँ से जो अभी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये अभी हमारे पास मिडल सेरिबुलर पेडुंकल है। तो ये अभी राइट साइड का, पहले तो राइट साइड से आ रहा था, अभी ये लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं ना। अभी लेफ़्ट साइड का अगर मिडल सेरिबुलर पेडुंकल डैमेज हो रहा है तो लेफ़्ट साइड के लिम्ब का एटेक्सिया हो रहा है। यहाँ पर भी अभी ये राइट क्रॉस होने के बाद अब राइट साइड के अगर मिडल सेरिबुलर पेडुंकल डैमेज होगा तो राइट साइड पे एटेक्सिया हो जाएगा, तो इप्सी लेटरल एटेक्सिया। अच्छा, इसमें मैं आपको डायग्राम से ये चीज़ें समझाता हूँ सारे। एक बात याद रखें कि चाहे मेडुला हो चाहे पोन्स हो, क्यों इन दोनों में ट्रैक्स पास हो रहे होते हैं। स्पाइनल कार्ड से जो ट्रैक्स आ रहे होते हैं ज़्यादातर वो लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला से जब पास होते हैं तो लेटरल पार्ट ऑफ पोन्स से भी वो पास हो रहे होंगे। इस वजह से लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में जो ट्रैक्स डैमेज हो रहे थे वही ट्रैक्स लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में भी डैमेज होंगे। डिफरेंस सिर्फ ये है लेटरल पोंटाइन और लेटरल मेडुलरी में कि न्यूक्लियाई, पोन्स के अपने न्यूक्लियाई होते हैं, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, और जो मेडुला होता है उसके अपने क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई थे। तो सिर्फ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के डैमेज होंगे। लेटरल पोंटाइन में डिफरेंट क्रेनियल न्यूक्लियाई डैमेज हो रहे हैं और लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में डिफरेंट क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई डैमेज हो रहे हैं।
इस वजह से क्रेनियल न्यूक्लियाई के डैमेज की वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे लैटरल पोंटाइन में और लैटरल मेडुलरी में। लेकिन जो पाथवेज होते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स या कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स वो सेम होते हैं लैटरल पोन्स में और लैटरल मेडुला में, तो वो हमारे पास सेम साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करवा रहे होंगे। इस वजह से ज़्यादातर साइन एंड सिम्टम्स सेम होते हैं लैटरल पोंटाइन के और लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम के। तो अभी हम लोग डायग्राम से समझते हैं इन चीज़ों को। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखें यहाँ पर, ये मैंने पहले बनाया हुआ है ये वाला, ये जो है ये सेरिबेलम मैंने बनाया हुआ है, ये ऊपर मैंने बनाया हुआ है पोन्स और ये है मेडुला हमारे पास और नीचे है स्पाइनल कार्ड। अब ये जो पोन्स है ये पोन्स कनेक्टेड है सेरिबेलम के साथ, ये मिडल सेरिबेलर पोडंकल्स के ज़रिए। अच्छा, अब लेटरल पार्ट ऑफ पोन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है पहले वो पढ़ते हैं, फिर उनके डैमेज की वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे फिर वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है फेशियल न्यूक्लियाई। अब जो सेवंथ नर्व है मैंने आपको बताया था कि 5, 6, 7, 8 इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो पोन्स पे होते हैं, पोन्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर डायग्राम में मैं ठीक से बना नहीं सकता था, जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने इनको ऊपर बना दिया। लेकिन ये ज़्यादातर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं ये हमारे पास ये न्यूक्लियाई जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर नीचे। यहाँ पर फेशियल न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर कॉक्लियर न्यूक्लियाई इन्फीरियर पोन्स में होते हैं। और ये लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम भी, ये हमारे पास लेटरल इन्फीरियर पोंटाइन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, इन्फीरियर पार्ट ऑफ पोन्स में मसला है। तो यहाँ पर आज समझने के लिए मैंने बनाए हुए हैं, दूर दूर बनाए हुए हैं, इस वजह से ये अपर पार्ट ऑफ पोन्स में ड्रा हो गए। तो फेशियल न्यूक्लियस हमारे पास होता है, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस वो पोन्स में होता है, सेवंथ नर्व है ना। और जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व सेवंथ नर्व का हो गया जो लेटरल पार्ट में है। अब 5 और 6 जो था एबडिसेंट नर्व वो मीडियल पार्ट ऑफ पोन्स में यहाँ पर प्रेजेंट था, इस वजह से वो मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में डैमेज हो रहा था, जिसकी वजह से मीडियल स्ट्रैबिस्मस हो रहा था। लेकिन जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है वो लेटरली प्रेजेंट होता है। वो जब डैमेज होगा फेशियल न्यूक्लियस का, फेशियल नर्व का आपको पता है कि फेस के तमाम मसल्स को इनर्वेट कर रहा होता है। तो जब फेस के तमाम मसल्स हमारे पास क्या होंगे, डैमेज होंगे। अब देखें फेशियल न्यूक्लियस अगर डैमेज होगा तो क्या होगा, इप्सी लेटरल फेशियल पैरालिसिस। अगर राइट साइड का पोन्स डैमेज हो रहा है, राइट साइड के पोन्स में लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम अगर हो रहा है तो राइट साइड का फेशियल नर्व डैमेज होगा, तो राइट साइड की फेशियल पैरालिसिस होगी। तो फेशियल पैरालिसिस में क्या होता है, इप्सी लेटरल, एक तो फेशियल पैरालिसिस, दूसरा इप्सी लेटरल लॉस ऑफ टेस्ट एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से, क्योंकि एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को कार्डा टेम्पनी नर्व जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच थी वो इनर्वेट कर रहा था। और साथ में क्या होगा, लैक्रिमेशन भी, इप्सी लेटरल लैक्रिमेशन लॉस होगा। अब जो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस हैं, फेशियल नर्व के हमारे पास मुख्तलिफ न्यूक्लियस हैं। एक को हम कह रहे होते हैं सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, फिर लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस है जो कि लैक्रिमेशन और सलाइवेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इस वजह से लैक्रिमेशन और सलाइवेशन भी ख़त्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। और टेस्ट सेंसेशन क्योंकि कार्डा टेम्पनी नर्व डैमेज हो रहा है। और फेशियल नर्व जो होते हैं, जो टर्मिनल ब्रांचेस थे जो कि फेस के मसल को इनर्वेट कर रहे थे, जैसे टेम्पोरल था, बक्कल था, मार्जिनल मैंडिबुलर वगैरह, जाइगोमेटिक, तो वो जब डैमेज होंगे तो फेस के जो मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस होगी। तो इप्सी लेटरल फेशियल पैरालिसिस है, इप्सी लेटरल लॉस ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से टेस्ट सेंसेशन है, इप्सी लेटरल लैक्रिमेशन एंड सलाइवेशन की लॉस है, और साथ में कार्नियल रिफ्लेक्स भी लॉस होता है। कार्निया को भी हमारे पास सेवंथ क्रेनियल नर्व के ब्रांचेस इनर्वेट कर रहे थे और उसकी वजह से कार्नियल रिफ्लेक्स प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और साथ में हाइपर एक्यूसिस, हाइपर मीन्स छोटी सी आवाज़ भी बंदे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है। एक्यूसिस मीन्स सुनना, हाइपर मीन्स हाई, मतलब लाउड, मतलब जो क्वाइट नॉइस होते हैं, जो लाउड साउंड नहीं होते वो भी हमें लाउड सुनाई देते हैं, बंदे को अनप्लीजेंट लगते हैं। तो उसकी वजह यह है कि नर्व टू स्टिबिडियस होता है, जो फेशियल नर्व की ब्रांच है वो डैमेज हो रहा है। वो जब डैमेज होगा तो स्टिबिडियस मसल उसके कंट्रोल में नहीं होगा, जिसकी वजह से स्मॉल नॉइसेस भी हमें लाउडली सुनाई देते हैं और अनप्लीजेंट सुनाई देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फेशियल नर्व। फिर अगला जो नर्व यहाँ पर प्रेजेंट है वो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। उसके दो न्यूक्लियाई हैं, एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, दूसरा कॉक्लियर न्यूक्लियाई। अब मैंने वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई आपको बताया था, एक सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, एक इन्फीरियर। सुपीरियर जो है पोन्स में होता है और इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहाँ पे था, मेडुला में था।
असल में मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये सारे, ये इतने ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, असल में प्रेजेंट यहाँ पे होते थे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल पोन्स का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर अगर सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई मौजूद है तो अपर मेडुला में प्रेजेंट होगा इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। असल में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं सॉरी। तो लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में हमने पढ़ा था, तो लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में मैंने आपको बताया कि उसमें हमने पढ़ा था कि इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई डैमेज होता है और यहाँ पर सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई डैमेज होता है। लेकिन साइन एंड सिम्टम्स दोनों में सेम होंगे क्योंकि दोनों कंट्रोल कर रहे होते हैं बैलेंस को और आई की कंजुगेट मूवमेंट्स वगैरह को। इस वजह से क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस के साथ, इस वजह से इसमें निस्टिग्मस होगा, वर्टाइगो होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये हो गया, ये लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में भी हो रहा था और लैटरल पोंटाइन में भी हो रहा है। और कॉक्लियर न्यूक्लियाई है अगला। कॉक्लियर न्यूक्लियाई अभी मेडुलरी सिंड्रोम में प्रेजेंट नहीं था क्योंकि ये कॉक्लियर जो न्यूक्लियाई होता है ये सिर्फ पोन्स के लैटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये हेयरिंग के लिए था। तो लॉस ऑफ इप्सिलेटरल हेयरिंग लॉस हो जाएगा जब कॉक्लियर न्यूक्लियाई डैमेज होगा। उसके बाद हमारे पास मिडल सेरिबेलर पोडंकल, मैंने कहा अगर ये डैमेज होंगे तो इप्सिलेटरल लिम्ब एटैक्सिया हो जाएगा। सेम इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल यहाँ पर जो थे ये जब डैमेज हो रहे थे उसमें भी इप्सिलेटरल लिम्ब एटैक्सिया हो रहा था। अच्छा, तो मतलब अब बहुत सारी चीज़ें साइन और सिम्टम्स सेम हो रहे हैं, जैसे इप्सिलेटरल लिम्ब एटैक्सिया सेम हो गया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जब डैमेज होते हैं तो वर्टाइगो, नोजिया, वोमिटिंग और निस्टिग्मस सेम हो गया। अच्छा, उसके बाद पोन्स में हमारे पास क्या मौजूद है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होते हैं, यहाँ पर मैंने दोबारा से बनाया हुआ है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहाँ पे, पहले स्पाइनल ट्राइजेमिनल ट्रैक पढ़ते हैं फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पढ़ते हैं। अब स्पाइनल ट्राइजेमिनल ट्रैक हमारे पास मेडुला में भी प्रेजेंट था, लेटरल मेडुला में, और वही प्रेजेंट होते हैं लेटरल पार्ट ऑफ पोन्स में भी। इस वजह से ये जब डैमेज होगा तो इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑफ द फेस होगा। ये लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में भी था, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो ये फिर से सेम हो गया। फिर क्योंकि ये स्पाइनल ट्राइजेमिनल ट्रैक सेम साइड के फेस को इनर्वेट कर रहे होते हैं तो इस वजह से इप्सिलेटरल लॉस होता है। अच्छा, फिर हमारे पास है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स नाम से जाहिर है कि ये जो ट्रैक होते हैं ये नीचे से आ रहे होते हैं। और कौन से ट्रैक हैं ये स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरोलैटरल, और ये अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी से आ रहे थे। कल भी मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था कि अपोजिट साइड के हमारे पास टेस्ट पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच के सेंसेशन एंटीरोलैटरल पाथवे। तो यहाँ पर स्पाइनल कार्ड में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जब उनका एंड होता है तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अपोजिट साइड के लेटरल और अपोजिट साइड के एंटीरियर ट्रैक में ट्रैवल करेंगे। तो राइट साइड ऑफ द बॉडी के जो सेंसेशन हैं वो कैरी कर रहे हो, वो कहाँ पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेटरल एंड एंटीरियर साइड ऑफ लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड के जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स होंगे जो लेफ़्ट साइड पे ट्रैवल कर रहे होंगे पोन्स में, तो लेफ़्ट साइड ऑफ द पोन्स अगर डैमेज होगा तो राइट साइड ऑफ द बॉडी के सेंसेशन, पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच लॉस होगा। ये भी सेम था लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में। तो कंट्रालैटरल पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच ऑफ द बॉडी लॉस होगा। फिर उसके बाद है डिसेंडिंग सिंपैथेटिक हाइपोथैलेमिक फाइबर्स, ये भी सेम है, ये लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में भी था। अब ये देखिए मैंने ऊपर हाइपोथैलेमस बनाया हुआ है, हाइपोथैलेमस से ये फाइबर्स आ रहे होते हैं, डिसेंडिंग इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ये होते क्या हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं। तो डिसेंडिंग सिंपैथेटिक हाइपोथैलेमिक फाइबर्स ये जब लॉस होंगे तो इप्सिलेटरल हार्नस सिंड्रोम होगा। ये मैंने कल भी आपको समझाया था। इसके 3 साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। एक हमारे पास पार्शियल टोसिस था, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड था, दूसरा हमारे पास प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन था जिसको हम लोग कह रहे थे मियोसिस, और तीसरा हमारे पास एनहाइड्रोसिस था, लॉस ऑफ क्या था, लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन फेस। तो ये 3 साइन एंड सिम्टम्स पिछले टॉपिक में आपको डिटेल से मैंने समझाए थे। तो ये इप्सिलेटरल हार्नस सिंड्रोम हो जाएगा। अब देखिए सारे साइन एंड सिम्टम्स सेम हो गए, सिवाय डिफरेंस कहाँ पे आ गया, सिर्फ फेशियल न्यूक्लियस के और कॉक्लियर न्यूक्लियस का डिफरेंस आ गया, बाकी सारे सेम हैं। फेशियल न्यूक्लियस का जब डिफरेंस आ गया क्योंकि ये लेटरल पोन्स में नहीं था, लेटरल मेडुला में नहीं था, इस वजह से वहाँ पर फेशियल नर्व डैमेज नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो रहा है तो इस वजह से इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस होगी, फेस के मसल लॉस हो जाएंगे, और इप्सिलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट होगा एंटीरियर टू थर्ड से, और लैक्रिमेशन सलाइवेशन भी लॉस होगा, साथ में क्या होगा, कार्नियल डिफ्रेस और हाइपर एक्यूसिस हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। और दूसरा कॉक्लियर न्यूक्लियस है, ये
जब वो डैमेज होगा तो इप्सी लेटरल हेयरलिंग लॉस होगा। बाकी सारे सेम है लेटरल मेडुलरी और लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में, तो ये आपने याद रखने हैं। अब इसको जो है मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास है, चलो इसके पहले पढ़ लेते हैं डबल ए नोट से, फिर हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन सिंड्रोम। तो अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी की वजह से ये हमारे पास लेटरल पार्ट ऑफ पोन्स डैमेज होगा, क्योंकि ये लेटरल पार्ट ऑफ पोन्स को सप्लाई कर रहा था। मिडल सेरिबेलर पोडंकल जब डैमेज हो रहे थे तो इसी लेटरल एटेक्सिया सेम है, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में भी इसी लेटरल एटेक्सिया था। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कौन सा वाला, सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई डैमेज हो रहा है तो निस्टिंगस वर्टिगो, वोमिटिंग, नोजिया, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में भी ये सिम्टम्स थे। अब फेशियल न्यूक्लियस वाला जो है ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो फेशियल न्यूक्लियस जब डिस्ट्रॉय होगा तो फेस के इप्सी लेटरल फेशियल पैरालिसिस, सेम साइड के फेस के मसल्स लॉस हो जाएंगे और इप्सी लेटरल लॉस ऑफ टेस्ट होगा। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से और लैक्रिमेशन, इप्सी लेटरल स्लाइवेशन एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस होगा, साथ में हाइपर एक्यूसिस। तो ये एक डिफरेंट पॉइंट है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम से। फिर स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस ये वन लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में भी प्रेजेंट था, तो इसकी वजह से इप्सी लेटरल पेन एंड टेम्परेचर ऑफ द फेस लॉस हो रहे थे। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो हैं, जो एंटीरो लेटरल हैं, वो हमारे पास अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी की सेंसेशन को कैरी करते हैं। इस वजह से कंट्रा लेटरल पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच लॉस हो रहा था बॉडी का, तो ये भी सेम था। और कॉक्लियर न्यूक्लियस ये भी एक डिफरेंट पॉइंट है। जो डिफरेंट पॉइंट कौन से हो गए, एक ये वाला हो गया कॉक्लियर न्यूक्लियस है और एक ये फेशियल न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में, और ये वाले जो दो थे उसमें नहीं थे लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में। और इन दोनों की जगह एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो था लेटरल मेडुलरी में, वहाँ पर हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस डैमेज हो रहा था, जिसकी वजह से इप्सी लेटरल टंग डिविएशन हो रही थी। तो बस ये आपने डिफरेंस याद रखना है, बाकी सारा सेम है। वही डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी हैं, इस वजह से इप्सी लेटरल हार्नर सिंड्रोम है। फिर अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है मिड ब्रेन सिंड्रोम। कि मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास अगर डैमेज होगा तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे। ये भी इजी है, ये मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से दिखा देता हूँ। इसमें आपने याद रखना है कि मिड ब्रेन में कौन कौन से नर्व मौजूद हैं, वो जब डैमेज होंगे तो आपको वो साइन एंड सिम्टम्स भी याद होंगे। अब मिड ब्रेन में आपको पता है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाया हुआ है, ये मिड ब्रेन है, नीचे मैंने पोन्स बनाया हुआ है और ये नीचे मेडुला बनाया हुआ है। अब ऊपर मैंने ये जो फाइबर्स आ रहे हैं ये वाले, ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं। एक मैंने कार्टिको स्पाइनल ट्रैक बनाया हुआ है और अगला ये जो है ये मैंने कार्टिको बल्बर ट्रैक बनाए हुए हैं। देखेंगे ये वाला कार्टिको स्पाइनल ट्रैक है। अब ये कार्टिको स्पाइनल ट्रैक मिड ब्रेन सिंड्रोम में भी डैमेज हो रहा है, ये हमारे पास मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में भी डैमेज हो रहा था, और ये मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में भी डैमेज हो रहा था, क्योंकि ये मीडियल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला से क्रॉस कर रहा होता है। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा लेटरली बना दिया है, डायग्राम में ख़राब हो गया है, लेकिन असल में ये मीडियल ही, मतलब मीडियल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन से, पोन्स से और मेडुला से ये पास हो रहे होते हैं, और मेडुला के लोअर पार्ट में जाके ये क्रॉस करते हैं और बना रहे थे क्या, आर्कुएट फाइबर्स बना रहे थे, पिरामिडल ट्रैक्स बना रहे थे, फिर अपोजिट साइड के बॉडी की तरफ जा रहे थे। तो ये देखें राइट साइड के कार्टिको स्पाइनल ट्रैक ट्रेवल कर रहे होते हैं, लोअर मेडुला में क्रॉस होते हैं, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के मसल्स को इनर्वेट करते हैं। तो ये जब डैमेज हो रहे हैं, मिड ब्रेन जब डैमेज होगा, मिड ब्रेन पहले ये याद रखें कौन सी ब्लड वेसल इसको तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, यहाँ पर सेरिब्रल, पहले हम लोग सेरिबेलर पढ़ रहे थे किसमें, लेटरल पोंटाइन और मेडुलरी में, यहाँ पर हम लोग सेरिब्रल पढ़ेंगे, सेरिब्रम से जो आ रही है, तो वो उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो मिड ब्रेन को इनर्वेट कर रहे होते, सप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो जब अक्लूड होगा तो हमारे पास मिड ब्रेन सिंड्रोम होगा। तो कार्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज होंगे हमारे पास, वो जब डैमेज होंगे तो अपोजिट साइड के बॉडी के मसल वीक होंगे, पैरालिसिस हो जाएगी, तो इस वजह से कंट्रालैटरल स्पास्टिक हेमीपैरेसिस इसको हम कहते हैं। कंट्रालैटरल मतलब अपोजिट साइड के, स्पास्टिक किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन है, जब भी अपर मोटर न्यूरॉन लेजन होता है तो स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। और हेमी पैरेसिस, क्योंकि हेमी मीन्स हाफ, पैरेसिस मीन्स वीकनेस, तो हाफ साइड ऑफ द बॉडी की वीकनेस, मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के मसल वीक होंगे, राइट साइड ऑफ द बॉडी के नहीं होंगे, क्योंकि एक साइड पे अगर डैमेज हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास अगला मैंने यहाँ पर ट्रैक्स बनाए हुए हैं, ये वाले, ये कार्टिको बल्बर ट्रैक्स हैं। ये सेरिब्रल, कार्टिको मीन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल मीन्स स्पाइनल कॉर्ड तक, और कार्टिको बल्बर मीन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ पर, बल्ब पे, बल्ब का मतलब है न्यूक्लियाई पे, क्रेनियल नर्व के जो न्यूक्लियाई होते हैं वहाँ पर जाके ये एंड होते हैं।
तो कौन सा क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई होता है? मिड ब्रेन से ये स्टार्ट होके पहुँच में जाएंगे, पहुँच में फेशियल नर्व होगा। फेशियल नर्व न्यूक्लियाई के पास जब ये पहुँचेंगे तो वो फेशियल नर्व हमारे पास फेस को सप्लाई कर रहा होता है। तो ये जब हमारे पास डैमेज होंगे, ये भी हमारे पास क्या है, फेशियल नर्व से फिर जो फाइबर्स जा रहे होते हैं वो अपोजिट साइड ऑफ द फेस के पास जा रहे होते हैं। तो ये जब डैमेज होंगे हमारे पास न्यूक्लियस से ऊपर, ये वाले कार्टिकोबल्बर ट्रैक्स हैं, फिर न्यूक्लियस है, फिर लोअर मोटर न्यूरॉन है। तो ये कार्टिकोबल्बर ट्रैक यहाँ पर जब डैमेज होगा तो क्या होगा, कंट्रालैटरल लोअर फेस हेमीपैरेसिस। ये फिर आपको मैं समझाऊंगा कि लोअर फेस का क्यों हो रहा है, अपर फेस का क्यों नहीं हो रहा। ये हम लोग जब फेशियल नर्व पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें हम लोग सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी और न्यूक्लियर पाल्सी पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से आपको समझाऊंगा। लेकिन इतना याद रखें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस से, फेशियल न्यूक्लियस से अपोजिट साइड के पास फाइबर्स जा रहे होते हैं फेस के पास। तो अगर राइट साइड का अगर कार्टिकोबल्बर डैमेज होगा तो लेफ्ट साइड ऑफ द फेस जो है उसका भी लोअर पार्ट हमारे पास क्या होगा, पैरालिसिस होगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये डिफरेंट है। मिड ब्रेन सिंड्रोम में ये है हमारे पास, ये उसमें भी हो रहा था वैसे, मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में भी हो सकता है क्योंकि ये पोंस से पास हो रहे हैं, लेकिन असल में ये पोंस के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है ना फेशियल न्यूक्लियस, सॉरी लोअर पार्ट में होता है, तो इस वजह से ये मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में भी हो सकता है। तो सॉरी मीडियल में नहीं बल्कि लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम में क्योंकि ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था, लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम में हमारे पास क्या हो रहा था, अपोजिट साइड का फेस पैरालिसिस हो रही थी। अपोजिट साइड नहीं बल्कि सेम साइड का, क्योंकि वहाँ पर फेशियल न्यूक्लियस डैमेज हो रहा है। अब ये हमारे पास फेशियल न्यूक्लियस है, अगर ये डैमेज होगा तो सेम साइड का फेस हमारे पास क्या होगा, उसकी पैरालिसिस होगी। लेकिन फेशियल न्यूक्लियस से ऊपर जो फाइबर्स हैं कार्टिकोबल्बर, अगर वो डैमेज होंगे तो अपोजिट साइड का फेस हमारे पास क्या होगा, मसल उसके पैरालिसिस होगी। अब ये पॉइंट जो है आपको यहाँ से इस तरह इजीली समझ नहीं आएगी, ये जब फेशियल नर्व पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, अब मिड ब्रेन में आपको पता है क्या प्रेजेंट है, ऑक्लियोमोटर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो वो जब डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, इप्सिलैटरल लैटरल स्ट्रैबिस्मस। अच्छा, हमने मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि अब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज हो रहा था, उसकी वजह से इप्सिलैटरल मीडियल स्ट्रैबिस्मस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑक्लोमोटर नर्व जब डैमेज हो रहा है तो इसमें इप्सिलैटरल लैटरल स्ट्रैबिस्मस। अब लैटरल स्ट्रैबिस्मस का ये मतलब कि ये राइट आई है फॉर एग्जांपल, ये लेफ्ट आई है, ये वाला आई हमारे पास क्या होगा, एबडक्टेड होगा, मतलब आउटवर्ड देख रहा होगा, लेटरल होगा, लेटरल स्ट्रैबिस्मस इस वजह से कह रहे हैं। और जो एबडिसेंट नर्व का उस दिन हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था ये फॉर एग्जांपल आई है, ये लेफ़्ट आई है और ये राइट आई है। इसमें अगर हमारे पास क्या होगा, सिक्स नर्व अगर लेफ़्ट साइड का डैमेज है तो फिर क्योंकि वो लेटरल रेक्टस को इनर्वेट कर रहा था, तो लेटरल रेक्टस जब पैरालाइज होगा तो मीडियल रेक्टस ओवर डोमिनेट हो जाएगा, इस वजह से आई लुक करेगा मीडियली, तो इस वजह से उसको मीडियल स्ट्रैबिस्मस कह रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, लेटरल स्ट्रैबिस्मस होगा, क्योंकि हमारे पास जब थर्ड नर्व हमारे पास डैमेज हो गया तो फिर मीडियल रेक्टस वाला मसल काम नहीं कर रहा होगा, सिक्स्थ नर्व काम कर रहा है, जिसकी वजह से लेटरल रेक्टस ओवर डोमिनेट हो जाएगा। जब वो ओवर डोमिनेट हो जाएगा तो वो आई बाल को आउटर या लेटरली लुक करवाएगा, गेज उसकी आउटर साइड पे होगी, लेटरली होगी, इस वजह से इसको लेटरल स्ट्रैबिस्मस कह रहे हैं। तो इसी लेटरल स्ट्रैबिस्मस ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस की पाल्सी में इस वजह से हो रहा है कि ऑक्लोमोटर नर्व मीडियल रेक्टस को इनर्वेट कर रहा था। जब ऑक्लोमोटर नर्व डैमेज होगा तो मीडियल रेक्टस फंक्शन नहीं करेगा, मीडियल रेक्टस मीडियली आई को वो करवाता था, तो जब वो फंक्शन नहीं करेगा तो लेटरल रेक्टस ओवर डोमिनेट हो जाएगा, जिसको एब्डिसेंट नर्व इनर्वेट कर रहा था, तो वो जब एक्टिव हो जाएगा तो वो आई को लेटरल गैस पे कन्वर्ट करेगा, लेटरली आई लुक करेगा, इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं लेटरल स्ट्रैबिस्मस। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो है डायलेटेड प्यूपिल्स। डायलेटेड प्यूपिल्स क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑक्लोमोटर नर्व के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो प्यूपिल्स के इर्द गिर्द जो मसल था जिसको हम लोग बोल रहे थे कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई। अब ये कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई एक सर्कुलर मसल था, ये सर्कुलर मसल है, ये प्यूपिल के इर्द गिर्द है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो रहा था इस तरह से। अब जब ये वाला मसल फंक्शन, क्योंकि ऑक्लोमोटर नर्व डैमेज हो गया है, ये मसल डैमेज हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो ये मसल रिलैक्स होगा, जब रिलैक्स होगा तो प्यूपिल का साइज़ भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, प्यूपिलो डायलेशन हो जाएगा। प्यूपिलो डायलेशन को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, मिडरियासिस, तो मिडरियासिस हो जाएगी।
अच्छा, फिर क्या है टोसिस। अब टोसिस हमारे पास क्यों है, पार्शल ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रही है, क्योंकि लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस जो कि अपर आईलिड में हमारे पास एक मसल है, उसने आई को ओपन रखा हुआ था और उसको सप्लाई कर रहा था ऑक्लोमोटर नर्व। तो ऑक्लोमोटर नर्व जब डैमेज हो गया तो वो फंक्शन नहीं करेगा, तो वो अपर आईलिड नीचे की तरफ आई बाल के ऊपर आ जाएगा और इसको हम नाम देते हैं क्या, टोसिस। तो ये 3 साइन एंड सिम्टम्स हैं कि एक ऑक्लोमोटर नर्व डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से ये 3 साइन एंड सिम्टम्स है, इप्सिलेटरल लेटरल स्ट्रैबिस्मस है, डायलेटेड प्यूपिल है और टोसिस है। और दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है मिड ब्रेन सिंड्रोम में, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक और कार्टिकोबल्बर ट्रैक डैमेज हो रहे हैं। कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक की वजह से कंट्रालैटरल स्पास्टिक हेमिपेरेसिस हो रही है और कार्टिकोबल्बर ट्रैक की वजह से कंट्रालैटरल लोअर फेस हेमिपेरेसिस हो रही है। तो ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक था वो हेमीप्लेजिया था। हेमीप्लेजिया ये भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा समझाने के लिए, इस वजह से इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दिया, लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम पहले समझा दिया था, अब मिड ब्रेन सिंड्रोम समझाता हूँ कि मिड ब्रेन को कौन, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के ब्रांचेस सप्लाई करते हैं और फाइबर्स ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व जब डैमेज होंगे तो क्या होगा, इप्सिलेटरल लेटरल स्ट्रैबिस्मस हो जाएगा, डायलेटेड प्यूपिल्स और टोसिस। कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज होंगे तो कंट्रालैटरल स्पास्टिक हेमिपेरेसिस हो जाएगी और कार्टिकोबल्बर जब होगा तो कंट्रालैटरल हेमिपेरेसिस ऑफ लोअर फेस हो जाएगी। हेमीप्लेजिया में टाइप्स होते हैं। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है हाफ बॉडी और प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस, हाफ ऑफ द बॉडी के मतलब राइट हाफ या लेफ्ट हाफ की पैरालिसिस होना। इसके टाइप्स होते हैं क्रॉस्ड एंड अनक्रॉस्ड, वो फिर मैं आपको अगले टॉपिक लेक्चर में समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।